तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला बुध सटिक में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए है गया, बी है नालंदा, सी है राजगीर और डी है सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि बिहार में हर घर नल का जल योजना कब शुरू हुई। ऑप्शन नंबर ए में है 2016, बी में है 2017, सी में है 2018 और डी में है 2019। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2017 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, बिहार का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ऑप्शन नंबर ए राबड़ी देवी, बी मीरा कुमार, सी उमा भारती और डी सुषमा स्वराज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राबड़ी देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, बिहार में महादलित आयोग का गठन कब हुआ। जो बिहार है उसमें महादलित आयोग का गठन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 2005, ऑप्शन नंबर बी 2006, ऑप्शन नंबर सी 2007 और ऑप्शन नंबर डी 2008। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2007 में। अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार में महादलित आयोग का गठन कब हुआ तो आपको आंसर देना है 2007 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, बिहार का कौन सा जिला मधुबनी पेंटिंग के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ मधुबनी पेंटिंग, तो मधुबनी जिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है दरभंगा, बी में है मधुबनी, सी में है सीतामढ़ी और डी में है सुपौल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मधुबनी जिला। याद रख लीजिए, नहीं मधुबनी पेंटिंग तो मधुबनी जिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, बिहार में साइकिल योजना किससे संबंधित है। जो बिहार में साइकिल योजना है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए किसान, बी मजदूर, सी छात्राएं और डी वृद्ध। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी छात्र से, यानी छात्र से इसका संबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, बिहार का कौन सा जिला मखाना बोर्ड के लिए जाना जाता है, यानी जो कौन सा जिला है वो मखाना बोर्ड के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है दरभंगा, बी में है मधुबनी, सी में है सहरसा और डी में है सुपौल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दरभंगा। याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, बिहार में कुशीनगर एक्सप्रेस वे किससे जुड़ा है। जो बिहार में कुशीनगर एक्सप्रेसवे किससे जुड़ा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है बिहार यूपी, बी में कह रहा है बिहार नेपाल, सी में कह रहा है बिहार झारखंड और डी में कह रहा है बिहार बंगाल। तो दोस्तों याद रख लीजिएगा, जो बिहार में कुशीनगर एक्सप्रेसवे है जो बिहार से यूपी जुड़ा हुआ है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, बिहार का कौन सा जिला जूट बीज उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है पूर्णिया, बी में है कटिहार, सी में है अररिया और डी में है सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी, यानी बिहार का कौन सा जिला जूट बीज के उत्पादन में से जाना जाता है। तो पूर्णिया, कटिहार, अररिया तीनों हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कर रहा है कि बिहार का सबसे नया जिला कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिहार का जो न्यू जिला कौन सा है। तो एक में है अरवल, बी में है शिवहर, सी में है लखीसराय और डी में है खगड़िया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिवहर। जी, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, बिहार में बिहार पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, जो बिहार में है बिहार पुलिस अकादमी कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए पटना, बी मुंगेर, सी गया और डी राजगीर। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंगेर। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, बिहार का पहला IT पार्क कहाँ स्थापित हुआ।
ऑप्शन नंबर ए गया, बी भोपाल, भागलपुर, सी पटना और डी मुजफ्फरपुर। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, तो याद रख लीजिएगा कि बिहार का पहला आईटी पार्क कहाँ स्थापित हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पटना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री सत निश्चय योजना कब शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में है 2014, बी में है 2015, सी में है 2016 और डी में है 2017। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 63 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2016 में। अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना कब शुरू हुई, तो 2016 में, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का रहा है कि बिहार का कौन सा जिला तिलका माझी से संबंधित है। जो तिलका माझी से संबंधित कौन जिला है? ऑप्शन नंबर ए में है गया, बी में है भागलपुर, सी में है मुंगेर और डी में है जमुई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 64 के, वो हो जाएगा बी भागलपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है बिहार में तिलका माझी विश्वविद्यालय कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है कि बिहार में तिलका माझी विश्वविद्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए है गया, बी है भागलपुर, सी है मुंगेर और डी है पूर्णिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भागलपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का रहा है बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान कब शुरू हुआ। जी दोस्तों, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान कब शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए है 2017, बी है 2018, सी है 2019 और डी है 2020। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2019। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 का रहा है कि बिहार का कौन सा जिला बक्सर कारपेट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए बक्सर, बी आरा, सी सासाराम और डी पटना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बक्सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का रहा है कि बिहार में गंगा जल उद्घाटन योजना किससे संबंधित है। बिहार में गंगा जल उद्वहन योजना किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सिंचाई, बी पेयजल, सी बिजली और डी बाढ़ नियंत्रण। तो जो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका पेयजल से। ठीक है, यानी गंगा जल उद्वहन योजना। ठीक है, तो पेयजल से है संबंधित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहा है बिहार का कौन सा जिला मसूर दाल उत्पादन में अग्रणी है। यानी मसूरी के जो दाल होता है उसमें उत्पादन करने में अग्रणीय जिला कौन सा है बिहार में। ऑप्शन नंबर ए में है भोजपुर, बी में है रोहतास, सी में है गया और डी में है औरंगाबाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोहतास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का रहा है कि बिहार का कौन सा जिला दाल मिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो दाल मिल होता है उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए में है मुजफ्फरपुर, बी में है बेगूसराय, सी में है आरा और डी में है पटना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेगूसराय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि बिहार में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड परियोजना कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए है समस्तीपुर, बी है पटना, सी है बरौली और डी है मुंगेर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो राइट आंसर हो जाएगा आपका 71 का, हो जाएगा ए समस्तीपुर। यानी जो समस्तीपुर है तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड परियोजना कहा जाता है। ठीक है, समस्तीपुर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 का रहा है कि 72 बिहार का कौन सा जिला मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए यहाँ पर अगर मधुबनी पेंटिंग के लिए कहा जाएगा तो मधुबनी हो जाएगा, लेकिन कह रहा है बिहार का कौन सा जिला मिथिला पेंटिंग के लिए बोला जा रहा है। तो मिथिला पेंटिंग के लिए यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर मधुबनी में ए है मधुबनी, बी है दरभंगा, सी है सीतामढ़ी और डी है सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी। यानी बिहार में कौन सा जिला है मिथिला। देखिए मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे कि मधुबनी पेंटिंग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है तो वो है मधुबनी। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि मिथिला पेंटिंग से कौन संबंधित है तो वो हो जाएगा मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, यानी तीनों हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, मधुबनी भी, दरभंगा भी और सीतामढ़ी भी। इसका एक राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि बिहार में फसल बीमा योजना कब लागू हुई।
जो बिहार में फसल बीमा योजना है वो कब लागू हुई? ऑप्शन नंबर ए है 2015, बी है 2016, सी है 2017 और डी है 2018। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2016 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 का रहा है कि बिहार का कौन सा जिला तारी उत्पादन के लिए जाना जाता है? जो बिहार का है वो कौन सा जिला तारी उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है गया, बी में है जमुई, सी में है रोहतास और डी में है नवादा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जमुई। याद रख लीजिएगा, जमुई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किस वर्ष शुरू हुई? जो बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना होता है वो किस वर्ष शुरू हुई? देखिए ऑप्शन नंबर ए का रहा है 2016, बी का रहा है 2017 और सी का रहा है 2018 और डी का रहा है 2019। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 75 के हो जाएगा बी 2017 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 का रहा है कि बिहार का कौन सा जिला कृषि यंत्रीकरण में अग्रणी है? यानी कृषि के लिए कौन अग्रणीय है? तो ऑप्शन नंबर ए में है भोजपुर, बी है रोहतास, सी है समस्तीपुर और डी है वैशाली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 76 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोहतास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 का रहा है कि बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ था या कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए है PMCH। जी हाँ दोस्तों, बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज कौन था? बी में है NMCH, देखिए PMCH, NMCH और DMCH और AIMCH। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 77 के वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए PMCH, यानी PMCH। ठीक है, PMCH हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 का रहा है कि बिहार में एम्स पटना कहाँ स्थित है? जो यानी देखिए जो बिहार में एम्स पटना कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दानापुर में, बी फुलवारी शरीफ में, सी बिहटा में और डी राजवंशी नगर में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहटा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 का रहा है कि बिहार का कौन सा जिला रेशम कीट पालन के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है भागलपुर, बी है गया, सी है जमुई और डी है बंका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भागलपुर। अगर आपसे कोई को पूछे कि बिहार का कौन सा जिला रेशम कीट पालन के लिए जाना जाता है तो वो है भागलपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि बिहार में खेलो इंडिया सेंटर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए पटना, बी राजगीर, सी गया और डी भागलपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजगीर। ठीक है, यानी खेलो इंडिया सेंटर कहाँ है? तो राजगीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। क्वेश्चन नंबर में 81 में कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला गाना अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है? जो गाना होता है वो अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन सा जिला है? ऑप्शन नंबर ए है गोपालगंज, बी है सिवान, सी है पश्चिम चंपारण और डी है सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। ठीक है, यानी गोपालगंज, सिवान और पश्चिम चंपारण ये तीनों है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 का रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री वृद्धाजन यानी पेंशन योजना कब शुरू हुई? वृद्धा पेंशन जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2018, बी 2019, सी 2020 और डी 2021। बिहार में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना कब शुरू हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका 82 के जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 2019 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, बिहार का कौन सा जिला फूड प्रोसेसिंग में अग्रणी है? यानी फूड खाना के चीज़ों में अग्रणी है। ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर, बी वैशाली, सी समस्तीपुर और डी सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी सभी, मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर ये तीनों हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, बिहार में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? यानी बीपीएससी की जो लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1949 ईस्वी, बी 1950, सी 1956 और डी 1959। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1949 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला बांस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए सहरसा, बी सुपौल, सी मधुबनी, डी अररिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, देख सकते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी मधुबनी। यानी जो बांस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है वो है मधुबनी, याद रख लीजिएगा मधुबनी जिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि बिहार में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र से मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है मुंगेर, बी है पटना, सी है दरभंगा और डी है चंपारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी चंपारण, याद रख लीजिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। यानी सहकारिता आंदोलन की शुरुआत चंपारण से हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला मछली पालन में अग्रणी है? यानी मछली पालन सबसे ज़्यादा कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए मधेपुरा, बी दरभंगा, सी सहरसा और डी सभी। तो दोस्तों ये इसमें मधेपुरा भी करता है, दरभंगा भी करता है और सहरसा भी करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 का रहा है बिहार में ग्राम कचहरी किससे से संबंधित है? जो बिहार में वो ग्राम कचहरी होता है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए प्रशासन से, बी न्याय से, सी शिक्षा से और डी स्वास्थ्य से। तो देखिए ग्राम कचहरी कह रहा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्याय से। यानी गांव घर के जो न्याय होता है वो करवाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला चावल भंडार के लिए प्रसिद्ध है? जी दोस्तों, बिहार का कौन सा जिला चावल भंडार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है बेगूसराय, बी है रोहतास, सी है पूर्णिया और डी है कटिहार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेगूसराय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है कि बिहार में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 2005, बी में कह रहा है 2006, सी में कह रहा है 2007 और डी में कह रहा है 2008। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2006। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला कृषि निर्यात में अग्रणी है? यानी कृषि को भेजने में अग्रणी है। तो ऑप्शन नंबर ए में है मुजफ्फरपुर, बी है वैशाली, सी है भागलपुर और डी है सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली ये तीनों है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि बिहार में जल संसाधन विभाग का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है पटना, बी है गया, सी है मुंगेर और डी है भागलपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि नगर, बी राजगीर, सी गया और डी बोध गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि नगर। यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए वाल्मीकि नगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 का रहा है कि बिहार में पशु स्वास्थ्य योजना कब शुरू हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 2017, बी है 2018, सी है 2019 और डी है 2020। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2019। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला कौशल विकास में अग्रणी है? ठीक है, कौशल स्किल डेवलपमेंट में अग्रणी है। ऑप्शन नंबर ए पटना, बी गया, सी मुजफ्फरपुर और डी सभी। इसका जो राइट आंसर है वो सभी हो जाएगा, पटना, गया, मुजफ्फरपुर ये तीनों है।
स्किल डेवलपमेंट में। चलिए 96 क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री छात्रावास योजना किससे संबंधित है। देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री छात्रावास योजना कर रहा है, तो छात्रावास योजना ऑप्शन नंबर ए में है किसान, बी में है मजदूर, सी में है छात्र और डी में है वृद्धा। तो देखिए यहाँ पर छात्रावास कर रहा है तो इसका मतलब है इसका कनेक्ट छात्र से है, वृद्धा पेंशन कर रहा है तो इसका मतलब वृद्धा से है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 का रहा है कि बिहार का कौन सा जिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। हाँ जी दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन है। ऑप्शन नंबर ए गया, बी नालंदा, सी राजगीर और डी सभी। तो देखिए यहाँ पर बौद्ध शिक्षा के लिए कौन सा फेमस है, तो जो 97 को हो जाएगा वो डी हो जाएगा, और यानी गया, नालंदा और राजगीर ये तीनों बौद्ध शिक्षा के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 का रहा है बिहार में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ प्रस्तापित था, सब प्रस्तापित था, यानी बिहार में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर ए पटना, बी राजगीर, सी गया और डी भागलपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजगीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 का रहा है कि बिहार का कौन सा जिला हरित ऊर्जा परियोजनाओं में अग्रणी है। ऑप्शन नंबर ए पटना, बी गया, सी औरंगाबाद, डी रोहतास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है कि बिहार में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है 22 मार्च, बी में है 24 अप्रैल, सी में है 2 अक्टूबर और डी में है 15 अगस्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अप्रैल। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नया वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।